जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर, ईस्ट मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्क चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्क की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सिर्फ सांसों को देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। मन सोच सकता है या देख सकता है, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। आप अभी सिर्फ सांसों को देखें। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी और सांसों के साथ आ रही एयर की क्वांटिटी, ये सब महसूस करें। प्राण श्वास प्रेक्षा। कपालभाति, 40 आवर्तन रेचक, पूरक, शुद्ध। सहज कुंभक, 3 निम्न पट्टी के ओमकार, संपूर्ण रेचक, पूरक, ओम। पूरक, ओम। पूरक, ओम। मानसिक ओंकार पूरक, मनोमन उच्चार।
प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर शरणागति भाव नमन मुद्रा आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मटके में हैं। दोनों हाथ के बीच में घर्षण उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। आज की साधना की शुरुआत करेंगे। दो बातें याद रखिए। यथाशक्ति निरंतरम, संपूर्ण सजागता, कंप्लीट अवेयरनेस। पैर को फैला दीजिए। गोलाकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों जगह पे डिस्टेंस। आंखें बंद। प्रतिपल दृष्टा बनने का प्रयत्न। क्या हो रहा है उसे महसूस कीजिए। एक भी पल ऐसी न हो हमारा ध्यान भटके। कंप्लीट ध्यान क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन सी प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है। खूब ध्यान से जानिए, महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। विश्रांति। विधिवत वज्रासन में आएंगे। स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट। प्राण पूर्ति क्रिया। हाथ ऐसे जाएंगे, नीचे आएंगे। हाथ के साथ सांस और भावधारा मूलाधार से सहस्त्रार तक प्राण शक्ति ऊपर चल रही है, नीचे आ रही है। कोशिश कीजिए 3 in 1 करने की। हाथ अपने आप काम करते रहेंगे। ये बहुत बड़ी टेक्निक है सूक्ष्म प्राण शक्ति को जगाने की। चलो। विश्रांति। आंखें बंद। फिजिकल मूवमेंट की इफेक्ट, सांसों की इफेक्ट और चक्र ट्रैक पे हुए भावधारा की इफेक्ट महसूस कीजिए। शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ कोहनी की मूवमेंट और सांस की मूवमेंट सिंक्रोनाइज करेंगे। गर्दन बिल्कुल सीधी, कोहनी से फुल सर्कल होगा।
उल्टे राउंड, आंखें बंद। खूब ध्यान से क्रिया के पश्चात उत्पन्न हो रही असर यानी शरीर की प्रतिक्रिया उसे महसूस करें। इंस्टेंट हमारा शरीर जैसे कुछ ना कुछ करते प्रतिक्रिया देता है, रिएक्ट इमीडिएटली, उसे महसूस करना है। दोनों हाथ पीछे, स्लोली स्लोली ट्विस्टिंग एक्शन, लेफ्ट और पीछे और पीछे और पीछे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट left, right, विश्रांति। मस्कुलर, जब बिना सांस की क्रिया करते हैं मसल्स पे इफेक्ट, मसल्स रिलैक्स होते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ फील होता है, वहां पे सर्कुलेशन बदल जाता है, तने हुए मसल्स रिलैक्स होते हैं, बॉडी हल्की होती है, उसे महसूस करें। आप करेंगे ब्रह्म मुद्रा, वेरी इफेक्टिव, डेली करनी है, कभी उसको स्किप मत कीजिए। गले में स्थित थायराइड ग्रंथि के लिए, थायरोक्सिन के नियंत्रण के लिए, हमारे शरीर के दूसरी ग्रंथियों के कार्यक्षम बर्ताव के लिए। शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6। झटके ऑप्शनल है, यथाशक्ति, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्टॉप। छत की ओर देखने की कोशिश, गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव। मध्य में आइए, अब चिन लॉक कीजिए, गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव महसूस करें। विश्राम। सी मुद्रा पार्ट 3 करेंगे, यानी हमारा चेहरा लायन जैसा बनाना है, आंखों को ऊपर खींचना है, नाक को खींचना है, कान को खींचना है, मुंह को फाड़ना है, विकराल स्वरूप, लायन जैसा फेस होता है, विकराल, दांत बाहर निकलने चाहिए वैसा। हाँ? खींचाओ, सांसें नॉर्मल रहेगी, सिर्फ हम हमारे चेहरे को खींचेंगे, शरीर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। हम फोकस करेंगे आंखों को ऊपर, नाक को ऊपर, कान को ऊपर, जीभ बाहर, दांतों को खोलिए। खींचिए और खींचिए और खींचिए। विश्रांति। पूरे चेहरे के स्नायु तने जाएंगे, रिंकल्स कम हो जाएंगे, एजिस प्रोसेस कम हो जाएगा। यहाँ पे सूक्ष्म, जो अति सूक्ष्म नस नाली है, उसमें रक्त का बहाव होगा, चेहरा ग्लो उठेगा। नमन मुद्रा पार्ट
1 2 3 4 पार्ट 4। हाथ का सपोर्ट लेके सपोर्ट लीजिए, सीट नहीं उठेगी, कपाल को जमीन पे लगाने का प्रयत्न कोशिश कीजिए। अगर नहीं लगता तो पीठ में खिंचाव होगा, लगता है तो पेट दबेगा, पहले पेट, फिर छाती, फिर गला, फिर कपाल। कोशिश कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, शरीर की प्रतिक्रिया का अनुभव। धीरे 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 नीचे जाएंगे। धीरे से ऊपर आ जाएंगे। विश्रांति। उष्ट्रासन वेरी इफेक्टिव। अल्टीमेट तो चौथी क्रिया, पंजे से पंजा मैच हो, वो अल्टीमेट है, लेकिन नहीं हो पाता। तो पहला प्रकार, हाथ को कमर पे रख के आगे पुश कीजिए। दूसरे प्रकार में घूंटी, पंजे को टेकेंगे और घूंटी पकड़ेंगे। तीसरे में पंजे को फ्लैट कर देंगे और घूंटी पकड़ेंगे। अगर 3 हो पाए तो चौथा कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि हम कमर तक स्ट्रेट शरीर हो, कमर से आगे मुड़े, प्रयत्न कीजिए। फिर स्थिर हो जाइए। तत्पश्चात लंबी गहरी सांस लो। पूरी बैक, कंप्लीट बैक हमारी खींची जाती है। बैक की तकलीफें, स्पाइनल कॉर्ड की तकलीफें मिट जाती है। ब्रेन को बहुत सपोर्ट मिलता है ताकि ब्रेन का कार्य खूब सरलता से हो सके। माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन थ्रू स्पाइनल कॉर्ड ही होता है, वो इंप्रूव हो जाता है। चलो करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश कीजिए। 4 प्रकार क्यों है? ताकि कोई भी उसे कर सके। इस तरह हाथ कमर पे आगे पुश कीजिए और पुश कीजिए। पीछे बैंड होने का प्रयत्न। धीरे 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 पंजे को टेक देंगे। ये पहला प्रकार, ये दूसरा प्रकार। स्थिर हो जाइए। अब लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से एक हाथ कमर पे, दूसरे हाथ कमर पे। धीरे से हम दंड स्थिति में आ जाएंगे। थोड़े आज क्रिया आसन दंड स्थिति करेंगे। विश्रांति। हस्तपदासन, वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव आसन। दोनों पैर जोड़ देंगे, दोनों हाथ नजदीक, पूरा करते करते हाथ ऊपर ले जाइए, पीछे। पैर के अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न, और हाथ नीचे, और हाथ नीचे। पैर का अंगूठा पकड़िए, पैर का अंगूठा पकड़ने का प्रयत्न। हाथ बिल्कुल ढीले, हाथ बिल्कुल ढीले। स्थिर हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल स्थिर हो जाइए। पिंडी में खिंचाव महसूस कीजिए। देखिए पिंडी में, पिंडली में, काफ मसल्स में खिंचाव, घुटने में खिंचाव, हैमस्ट्रिंग मसल्स में खिंचाव, थाइस में खिंचाव, पेट में दबाव, कमर में थोड़ा सा खिंचाव, पीठ में ज्यादा खिंचाव,
हाथ बिल्कुल लचीले ढीले, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब हाथ में रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन को महसूस कीजिए। हाथ लटक रहे हैं, मस्तिष्क को भी लटका दीजिए। देखिए धीरे धीरे पूरा शरीर गैरअप हो रहा है, पूरे शरीर में अनगिनत बदलाव हो रहे हैं। सांसें बिल्कुल नॉर्मल है हमारी, पूरा शरीर मानो एक्स्ट्रा रीत से चार्ज हो रहा है। देखिए धीरे धीरे असर पूरे शरीर में फैल रही है, पूरा शरीर खींचना शुरू हो गया। चेक कीजिए, पूरे शरीर को चेक कीजिए। सारे तनाव मिट जाएंगे, शरीर खूब एक्टिव हो जाएगा। धीरे से स्लोली 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 ऊपर आ जाएंगे। विश्रांति, रिलैक्स हो जाइए। शरीर की प्रतिक्रिया यानी रिलैक्स होंगे तो शरीर भिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया करेगा, उसे महसूस करें। देखिए बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। विश्रांति। 1 मिनट तक ये आसन करना चाहिए, तभी आपको पूरे शरीर में बदलाव महसूस हो पाएगा। शरीर मस्तिष्क नीचे होता है, कमर से झुक जाते हैं, शरीर 2 हिस्सों में बंट जाता है, आधा शरीर सीधा आधा शरीर झुका हुआ। बहुत इफेक्ट होती है। चक्रासन करेंगे, दोनों हाथ नजदीक, दोनों पैर के हाथ लटकता हुआ स्ट्रेट कीजिए, ऊपर ले जाइए, बेंड कीजिए, बिल्कुल ढीला, ऊपर का हाथ तना हुआ और लेफ्ट झुकिए, आंखें बंद। पूरे शरीर में हो रहे परिवर्तन को महसूस कीजिए। धीरे से स्लोली स्लोली मध्य में आएंगे। राइट हाथ को नीचे ले जाएंगे, लेफ्ट को स्ट्रेट कीजिए, ऊपर ले जाएंगे राइट की ओर। अब फिक्स हो जाइए, शरीर से दूर होके शरीर पे हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। धीरे से मध्य में आएंगे। विश्रांति, आंखें बंद। किस तरह शरीर सक्रिय होता है और शांत होता है। जब जब एक्शन होता है अपने आप शरीर सक्रिय हो जाता है, सांसें फूलने लगती है, रक्त प्रवाह बहने लगता है, मसल्स अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। जब सब कुछ छोड़ते हैं पुनः हम नॉर्मल होते हैं। तो सक्रिय और निष्क्रिय होने की प्रतिक्रिया को भी महसूस कीजिए। इस तरह हम शरीर से दूर हो पाएंगे। त्रिकोण आसन, रोलिंग नहीं, त्रिकोण आसन करेंगे। राइट हाथ से लेफ्ट पैर का अंगूठा और लेफ्ट हाथ ऊपर, फिर एग्जैक्ट उल्टा। दोनों हाथ समांतर, पैरों में अंतर, हाथ समांतर, कमर से बेंड हो जाएंगे। एग्जैक्ट 90 एंगल, हमारी कमर 90 डिग्री पे। अब राइट हाथ से लेफ्ट अंगूठा पकड़ेंगे, लेफ्ट हाथ ऊपर, आंखें बंद। पूरे शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। बेहद धारणा, खिंचाव, तनाव, दबाव, कंपन। स्लोली स्लोली मध्य में आएंगे। अब लेफ्ट से राइट पकड़ेंगे, राइट हाथ ऊपर। धीरे से मध्य में आएंगे। विश्राम,
पाद कोणासना में उसका हम करते हैं। दोनों पैर में अंतर, इस तरह स्ट्रेट, दोनों पैर को स्ट्रेट करेंगे, गर्दन सीधा। पैर को और सीधा कीजिए, पैरों में खूब खींचाओ, गर्दन सीधा ताने। सांसें नॉर्मल, आंखें बंद। अपर बॉडी में कुछ नहीं होगा, लोअर बॉडी में देखिए, थाइस, घुटने, हैमस्ट्रिंग मसल्स, पिंडली, काफ मसल्स, देखिए क्या क्या हो रहा है। हाथ घुटने पे, विश्रांति। अग्निसार करेंगे 3 बार। उसके पहले 2 प्रकार की कपालभाति, एब्डोमिनल मसल्स को लूज करने के लिए। अग्निसार ऐसी प्रक्रिया है जो हमें 100 साल तक बिना किसी तकलीफ अगर जिंदा रहना है तो उसकी गारंटी देती है। पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और ऊर्जा तंत्र तीनों को एक साथ सक्रिय करने वाली ये क्रिया है। चलो करेंगे। पहले उत्तान कपालभाति, गर्दन सीधी, हाथ क्रॉस, दोनों पैर में 1 फुट का डिस्टेंस, 40 राउंड कपालभाति का। रेचक, पूरक, शुरू। विश्रांति। दूसरा राउंड, हाथ को इंटरलॉक कीजिए। कपालभाति जब भी रेचक करेंगे हाथ से दबाएंगे। रेचक, पूरक, शुरू। अग्निसार के 3 राउंड करेंगे। 3 राउंड मिलके आपके 100 स्ट्रोक होने चाहिए। क्या करना है? बिना सांस की स्थिति में पेट की मूवमेंट, सांस को बाहर निकाल देंगे, सांस भरेंगे नहीं, सांस रहित यानी शरीर में स्थूल प्राण शक्ति नहीं होगी। ऐसी अवस्था में पेट को हिलाते रखना है। अपने आप शरीर में इच्छा उत्पन्न होगी तब सांस लेना है। किस तरह? पैर को फोल्ड करेंगे, घुटना और थाइस के बीच में हाथ इस तरह या ऐसा, जो भी रखना है वो जिस तरह। पीठ इस तरह बेंड, अकड़ नहीं, ऐसी बेंड करेंगे। अपनी आंखों से अपने पेट को देखेंगे इस तरह। बॉडी वेट घुटने पे शिफ्ट कर देंगे। फिर सांस निकाल के, नई सांस नहीं भरनी है, यानी शरीर में सांस नहीं होगी। ऐसी अवस्था में पेट को अंदर बाहर करते रहना है। सिर्फ पेट को, पूरे शरीर को भूल जाएंगे हम। सावधान। वेरी इफेक्टिव। संपूर्ण रेचक, अग्निसार। जब क्रिया पूर्ण होगी आपकी बॉडी तीव्र गति से सांस ले लेगी, अगर सही क्रिया की तो। अगर आपने सांस छोड़ी तो आपने गलत किया, क्योंकि बिना सांस ही ये करना है। वेरी इफेक्टिव। पेट के प्रत्येक पुर्जे को
बहुत हिला देती है, इफिशिएंट होते हैं, सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, रुकावटें बदल जाती है, सारे ऑर्गन इफिशिएंट होते हैं, कचरे का नाश होता है, पुर्जा पावन होता है। चलो दूसरा राउंड ले लो, स्थिति सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। पांच राउंड, 10 राउंड, 30 राउंड, 50 जितने भी होते हैं करते रहिए। अगर उम्र बढ़ रही है, बहुत कुछ हम खा नहीं सकते क्योंकि हमें हजम नहीं होता। जैसे उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, डाइजेस्टिव पावर कम होता है। लेकिन अगर आपको बढ़ती हुई उम्र के साथ भी डाइजेस्टिव पावर इंटैक्ट रखना है, जो आप 25-30 साल की उम्र में खा सकते हो, वही आपको अगर 70-80 में खाना है तो निरंतर अग्निसार उद्यान कीजिए। हमारी बॉडी में 70% मिनरल्स एंड वाटर है। मिनरल्स एंड वाटर कभी सड़ता नहीं, मतलब 70% बॉडी हमारी कभी एजिंग प्रोसेस से अफेक्ट नहीं हो सकती। सिर्फ 30% ही है, वो भी अगर हमने सोचना कम कर दिया, इफ वी गो फॉर मेडिटेशन, वो भी 20% कम हो जाएगी। ओनली 10% विल बी अफेक्टेड। तो चाहे शरीर का क्रम चलते रहो, आप उम्र से प्रभावित नहीं हो सकते, याद रखिए। तीसरा राउंड करेंगे, सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। बैठक स्थिति में आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। आंखें बंद, आंखें बंद। शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न उसे महसूस करें। प्रत्येक क्रिया ऐसी जो पावरफुल क्रियाएं हैं, प्रत्येक पावरफुल क्रिया शरीर में अनगिनत बदलाव लाती है, लेकिन हमारी सोच बाहर होती है, हमारा ध्यान बाहर है, हमारी दृष्टि बाहर है, इसलिए हम महसूस नहीं कर पाते। इंट्रोवर्ट होना, जब महसूस करो क्या होता है, अनुभव करो, प्रतिक्रिया को देखो, सांस की गति को देखो, शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस करो, पता चलेगा प्रत्येक क्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। रिलैक्स हो जाइए, सांस को नॉर्मल होने दें, आसन पूर्ण हुए। देखिए पूरे शरीर में चेक कीजिए, पूरे पैर, हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स, घुटने, थाइस, खिंचाव मिला। पेट को काफी अभी अग्निसार उद्यम पूरा हचमचा, पेट कमर को कर दिया। लंबी गहरी सांस ली तो हमने हमारी रिब्स को डेवलप किया। उष्ट्रासन किया तो बैक ठीक हो गई। हाथ की क्रिया की, गले की क्रिया की, पूरा शरीर एक्स्ट्रा प्राण शक्ति को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो गया है। अब आधा घंटा हम सांस की, प्राणायाम की क्रिया कर सकते हैं। श्वसन मार्ग शुद्धि कीजिए, 10-10 बार करना है। क्यों? क्योंकि प्राण के करंट का अनुभव होना चाहिए और स्थूल सूक्ष्म स्थूल नाड़ियां खुल जानी चाहिए। प्रत्येक स्ट्रोक नाभि को झटका देता है, महसूस कीजिए। तीन राउंड कपालभाति के, सहज कपालभाति, प्रयत्न रहित। सिर्फ हमें मालूम पड़ेगा कपालभाति चल रही है। 100-125 तक जा सकते हैं। फिर कम खुद की अवस्था, मतलब 125 जो भी आप कर सकते हो। फिर रेचक करने के पश्चात रंगों का ध्यान करेंगे। सफेद रंग पहली कपालभाति के पश्चात, व्हाइट रंग क्या करेगा? क्रोध को शांत करेगा। जो तिलमिलापन है, जो एक्साइटमेंट है, जो फ्रस्ट्रेशन है, बार बार जो गुस्सा आता है, चित्त के वो संस्कार का निर्मूलन होगा।
रेचक, पूरक, पहला राउंड कपालभाति का। स्टॉप। सफेद रंग को देखने की कोशिश। दूध का सरोवर यानी बहुत बड़ी झील, सफेद रंग की ध्वजा, बर्फ से लदा हुआ पहाड़, अत्र तत्र सर्वत्र सिर्फ सफेद रंग, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर। सफेद रंग की कल्पना कीजिए और चारों ओर आंखें बंद की है, सामने बहुत बड़ा चिदाकाश है। उस सृष्टि में सिर्फ सफेद रंग को देखने का प्रयत्न, बार बार सफेद रंग देखिए। खो जाइए, कंप्लीट सफेद रंग, आंखों की सूक्ष्म दृष्टि सिर्फ सफेद रंग को देख रही है और मन में पड़े क्रोध के, गुस्से के, एंगर के, चित्त में दबे संस्कार नाश हो रहे हैं। तमोगुण पे कंट्रोल आ रहा है, गुस्से का निर्मूलन हो रहा है। सफेद रंग गुस्से के बीज को नष्ट कर रहा है। सावधान। दूसरा राउंड कपालभाति का। तत्पश्चात भगवा रंग, रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। सहज कुंभक,
केसरी रंग, सैफरन कलर, भगवा कलर, भगवे रंगधारी साधुओं का झुंड, भगवे रंग की ध्वजा, केसरी रंग का झंडा, केसुड़ा का फार्म, उगता सूर्य, अत्र तत्र सर्वत्र भगवा रंग सिर्फ। बंद आंखों के समक्ष चिदाकाश, खूब गहरा समुंदर है, पूरा भगवे रंग से भरा हुआ है। विचार कीजिए, विचार शक्ति को काम पे लगाइए, कल्पना शक्ति को काम पे लगाइए और चारों ओर भगवा रंग देखने का प्रयत्न। वैराग्य का प्रतीक, अनासक्ति का प्रतीक, विरक्ति का प्रतीक, साक्षी भाव में सहाय करने वाला, मन की ग्रीड, शरीर की ग्रीड, चित्त की ग्रीड यानी लोभ संस्कार को नाश करने वाला भगवा रंग, शौर्य का प्रतीक, क्रांति का प्रतीक, हिम्मत का प्रतीक, पराक्रम का प्रतीक, पुरुषार्थ का प्रतीक भगवा रंग। अनासक्त हो रहा हूं पदार्थ के प्रति, मेरे चित्त में जो आसक्ति है वो कम हो रही है, मेरा लोभ संस्कार नाश हो रहा है, मेरे आलस्य का नाश हो रहा है, विरक्त हो रहा हूं, मुझे मेरे कर्मों का नाश करना है, मेरे पापों का नाश करना है, ऐसा शौर्य मेरे भीतर प्रकट हो रहा है। मेरी खुद की बुराइयों को नाश करने के लिए मैं युद्ध कर रहा हूं, क्रांति कर रहा हूं, ऐसा प्रदान ये भगवा रंग देता है। सावधान, तीसरा राउंड, इसके पश्चात आकाशी कलर, लाइट ब्लू, नीले रंग का आसमान, ट्रांसपेरेंसी, रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप, आंखें बंद। नीले रंग का आसमान, इनफाइनाइट आकाश, अनंत आकाश, लाइट ब्लू कलर, निरभ्र आकाश, जिसका अंत नहीं वो अनंत, ऐसे आकाश, आकाशी कलर को मैं देख रहा हूं, अत्र तत्र सर्वत्र। और उस कलर की वजह से मेरे चित्त में दबे हुए मोह और माया के संस्कार, मोह, ईगो, अभिमान, गर्व, माया, लस्ट, चित्त के गहरे पार्ट में पड़े मोह और माया के संस्कार के बीच का नाश हो रहा है। मैं नम्र हो रहा हूं और प्रपंची माया से दूर हो रहा हूं। मेरा ईगो पिघल रहा है, मेरा अभिमान पिघल रहा है। मैं क्या हूं? मैं कुछ नहीं, लेकिन मेरा आंतरिक शौर्य, मैं परमात्मा का संतान हूं, ब्रह्मांड से उत्पन्न हुआ मैं पवित्र ब्रह्म हूं, शुद्ध आत्मा हूं,
ऐसा नम्र संस्कार मेरे चित्त में प्रवेश कर रहा है और घमंड का, ईगो का, अभिमान का, अहंकार का बीज नष्ट हो रहा है। मोह और माया, मान और माया, लोभ और माया, अहंकार और माया विलीन हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। मान और माया ने मेरी सोच को सीमित कर दिया था, अब आकाशी कलर का आलंबन मेरी सोच को असीमित कर रहा है। मैं इनफाइनाइट हूं, मैं अनंत हूं। मेरी आंखों समक्ष इनफाइनाइट आकाश को देख रहा हूं। उस इनफाइनाइट आकाश में मेरे चार कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, अदेखाई सब विलीन हो रहे हैं। मेरा अस्तित्व शुद्ध हो रहा है। मेरा सोल पवित्र है। मेरे शरीर से, तेजस शरीर से प्रकट होने वाले मेरे ओरा, मेरे तरंग शुद्ध हो रहे हैं। मैं पवित्र हूं, पवित्र हूं। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। इस तरह कपालभाति, सहज कुंभक, रंगों का ध्यान और भावधारा ये आप साथ में कर सकते हो। पूरे हल्के हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, डिप्रेशन बिल्कुल निकल जाएगा, सारी कंप्लेन मिट जाएगी, डिफरेंट अनुभव होगा। कपालभाति, सहज कुंभक, आगे शून्य कुंभक, रंगों का ध्यान, चित्त की शुद्धि और भावधारा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कीजिए। बहुत बड़ी साधना है। आगे बढ़ेंगे, एक राउंड करेंगे डायनेमिक भस्त्रिका प्राणायाम। पहला प्रकार, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ, आप कोई भी एक कर सकते हो। पहला प्रकार, दूसरा, तीसरा, चौथा। सिर्फ क्या करना है, डायफ्रेम से ही सांस को बाहर फेंकना है। तेज गति से सांस लेनी है, लेकिन फेंकने की क्रिया ज्यादा। आपको 4 में से जो भी एक पसंद हो वो कीजिए, कितना यथाशक्ति, ताकि आपके शरीर को पेन न हो। जितनी सांस बाहर फेंकेंगे इतना कार्बन बाहर फेंका जाएगा, इतना शरीर में वैक्यूम क्रिएट होगा और प्राण, शरीर इतना प्राण को खींच लेगा अपने आप। करेंगे? चलो मैं पहला करता हूं, आप जो भी ठीक कीजिए। आंखें बंद, ध्यानस्थ हो जाइए। डायनेमिक भस्त्रिका प्राणायाम का परिणाम महसूस कीजिए। पूरे शरीर में हो रहे बदलाव को अनुभव करें। सिर्फ सांसों पे ध्यान, शरीर में हो रहे आंतरिक बदलाव पे ध्यान। प्राण प्रवाह, पूरे शरीर में किस तरह प्राण प्रवाह हो रहा है उसे महसूस कीजिए। कर पाएंगे, कोशिश कीजिए। भीतरी शरीर में बदलाव हो रहा है उसे महसूस कीजिए।
दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। शरीर में मन व्याप्त है, फिर भी मन डिटैच होकर शरीर को ऑब्जर्व कर सकता है, क्योंकि शरीर मन तब तक जीवित है जब तक उसमें जीव बसा है, आत्म तत्व का वास है। वो आत्म तत्व अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत ऐश्वर्य, अनंत शक्ति युक्त है। वो सब कुछ कर सकता है, हमें उसे एक्टिव करना है। एक एक आवर्तन त्रिबंध युक्त प्राणायाम, श्वास सहित तीनों बंद लगेंगे, सांस अंदर जाएगी, सारे 9 द्वार को बंद कर देंगे, सारे चक्रों को एक साथ एक्टिव करने का प्रयत्न है। और दूसरा त्रिबंध श्वास रहित 7 चक्रों को शुद्ध करने का प्रयत्न। एक एक आवर्तन त्रिबंध युक्त श्वास सहित, त्रिबंध युक्त श्वास रहित। आपको पता है, फिर भी कोशिश कीजिए। 3 बंद यानी एक बंद चिन्ह लगाना है, दूसरा एनस को खींचना है, तीसरा पेट को खींचना है। ये 3 बंद कहते हैं। श्वास सहित यानी सांस को अंदर भर के, श्वास रहित यानी सांस को बाहर निकाल के। चलो पहला, सावधान, संपूर्ण रेचक, पूरा वेरी इफेक्टिव, वेरी पावरफुल। यथाशक्ति आप कुंभक में रुक सकते हो। ये लॉक लगने से 2 कान, 2 आंख, 2 नाक और मुंह, 7 द्वार बंद होते हैं। मूल एनस को खींचने से और पेट को खींचने से उपस्थ यानी पुरुष का लिंग या स्त्री की योनि, उसे उपस्थ कहते हैं। और गुदा, ये 2 द्वार है, सप्त और 2 9 द्वार है। हम 9 द्वार को बंद करते हैं, प्राण को अंदर फंसाते हैं। ये प्राण हमारे जो 7 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, इनकी और इसकी गति बढ़ती है और ये चक्र धीरे धीरे एक्टिव होने लगते हैं या वो कार्यक्षम होने लगती है। ये चक्र कुछ भी नहीं, चैतन्य शक्ति का, प्राण शक्ति का, शरीर के भीतर जो हमें जिंदा रखती है उस शक्ति का केंद्र स्थान है। यहाँ पे ज्यादा शक्ति होती है, प्राण शक्ति यहाँ पे ज्यादा होती है, चैतन्य शक्ति यहाँ पे ज्यादा होती है। जैसे जंक्शन कहते हैं, जहाँ एक से ज्यादा रास्ते मिलते हो उसे जंक्शन कहते हैं। तो ये चैतन्य शक्ति है। नाभि हमारी ऐसा स्थान है जिसमें 8 रुचक प्रदेश है जो कभी अशुद्ध नहीं होते, यानी शरीर में प्रतिपल एक ऐसा स्थान है जहाँ से शुद्ध ऊर्जा आती रहती है, वो हमारा मणिपुर चक्र। तो उस पे इफेक्ट, जब उड़ियन बंद लगाते हैं सीधी इफेक्ट मणिपुर चक्र पे होती है। अब श्वास सहित करेंगे, रहित करेंगे, यानी अभी इन मार्गों की शुद्धि होगी। यथाशक्ति रुक सकते हो बिना श्वास। जब प्राणायाम पूर्ण करेंगे अपने आप सांस ले लेंगे। एक टेस्टिंग पॉइंट को याद रखिए, आप सही करते हो या गलत आपको ही चेक करना है, मैं तो देख नहीं पाता आपको। इसके लिए श्वास रहित त्रिबंध युक्त प्राणायाम। सावधान, संपूर्ण रेचक, मूलबान, जलंधर, उड़िया। एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड कर सकते हो। ओमकार करेंगे, 3 ओमकार, प्रत्येक ओमकार 3-3 बार, पहला, दूसरा, तीसरा।
आराम से रेचो को खूब लंबा कीजिए, वाइब्रेशन का अनुभव करें। जब तक वाइब्रेशन का अनुभव नहीं होता, अ उ म, अ लोअर पे होता है, उ मध्य में, म ऊपर, अकार उकार मकार, अ एक ध्वनि है, अ दू ध्वनि, म तीसरी ध्वनि है, भूलोक मध्यलोक उद्वलोक, अ उ म के बहुत सारे, सर्व सृष्टि का कर्ता हर्ता दाता ओम, तस्य वाचक प्रणवम, ईश्वर का उसका नाम दिया गया उसको। हमारे शरीर के कण कण में बसे ईश्वर को मिलाप कर देगा, शरीर की सारी बुराइयां दूर कर देगा। जबरदस्त पावरफुल ओम, तीन तीन ओम का तीनों रेचा पूरा पूरा लगुलेरी पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 शांत शांत, तीन भ्रामरी ओमकार पूरा शांत शांत शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
दोनों हथेली का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करो, द्विरेखीय आप खोलेंगे। एक बार कभी स्नान करके आराम से एक जगह पे बैठिए और 108 बार ओमकार कीजिए। देखिए वाइब्रेशन क्या है, शरीर में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, मन कितना शांत और शुद्ध हो जाएगा, सारा कचरा जल जाएगा, हल्कापन महसूस होगा। 3.5 करोड़ रोम को अगर एक साथ प्रभावित करता है कोई तो ओमकार, ऐसे 108 ओमकार, आप सोचिए शरीर पे क्या इफेक्ट होगी। एक बार एटलीस्ट अनुभव लीजिए, ये अनुभव लेने लायक है। 15 से 20 या मुश्किल से 25 मिनट में 108 ओमकार हो जाएंगे। एक बार करना आवश्यक है। करेंगे तत्पश्चात ओमकार के प्रति आपका भाव 10 गुना बढ़ जाएगा। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो। अस्तु। हरिओम।